सबा एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसके वालिद एक मेहनती किसान थे जिन्होंने सबा को तालीम दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर गांव की फरसुदा रवायात और तंग नज़र मुआशरा हमेशा लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ रहा। सबा ज़हीन थी, लेकिन नवीं जमात के बाद उसकी तालीम रोक दी गई और 17 साल की उम्र में उसकी शादी एक उम्र रसीदा, बदज़ुबान और सख्त मिजाज शख्स इकबाल से कर दी गई। इकबाल का सलूक इब्तदा ही से बेरहम था, ना इज़्ज़त, ना प्यार, ना एहसास। हर रोज़ के ताने, मारपीट और इल्ज़ाम तराशियाँ। सबा खामोशी से सब कुछ सहती, क्योंकि माँ ने रुखसत करते वक्त सिर्फ़ एक ही नसीहत की थी कि बेटी, ससुराल ही अब तेरा असल घर है, जो भी हो सब्र से निभाह करना। यही सब्र सबा की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वो इकबाल की गालियाँ सुनकर भी उसकी खिदमत करती, बच्चों को पालती और घर के कामों में जुटी रहती। कई बार उसका दिल चाहा कि मायके वापस चली जाए, मगर फिर अपनी बेटी नायला को देखकर रुक जाती। मैं चाहती हूँ नायला को वो ज़िंदगी ना मिले जो मुझे मिली है, वो अक्सर सोचती। एक दिन इकबाल की ज़्यादती हद से बढ़ गई। उसने नायला पर हाथ उठाया। ये वो लम्हा था जब सबा का सब्र बोल उठा। वो अपनी बेटी को लेकर चुपके से घर से निकल आई और शहर में अपनी एक पुरानी सहेली के पास पनाह ले ली। सहेली ने ना सिर्फ पनाह दी, बल्कि सबा को हुनर भी सिखाया। सिलाई और कढ़ाई का काम सीखकर सबा ने मेहनत से छोटा सा कारखाना बना लिया। चंद महीनों में वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। नायला को स्कूल में दाखिल करवाया और ख़ुद भी रात दिन एक करके अपनी तालीम मुकम्मल करने लगी। जब गांव वालों को पता चला तो सब हैरान रह गए। वही सबा जिसे सब कमज़ोर समझते थे, अब मिसाल बन चुकी थी। औरतें उससे मशवरे लेने आने लगीं। इकबाल को जब इस बात का पता चला तो उसने कई बार माफ़ी मांगी, मगर सबा ने कहा, माफ़ी तो सिर्फ उसे दी जाती है जो अपनी गलती तस्लीम करे और ख़ुद को बदल ले, ना कि उसे जो औरत को कमज़ोर समझकर अपने पाँव तले रौंदता रहे। लिहाजा मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। सबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि औरत अगर चाहे तो जुल्म के अंधेरों से निकलकर रोशनी की मिसाल बन सकती है।